बिल्कुल आप देख सकते हैं कि ये पंखा जो है अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि ये हाथ से घुमाने के साथ चल रहा है। तो इसको हाथ के साथ जिस साइड पे घुमाएंगे चलने लग जाएगा। तो इसी तरह जब ऊपर लगा हुआ था तो ये डंडे के साथ घुमाते थे तब चलता था। तो ये देखें आप, जिस साइड पे घुमाएंगे उसी साइड पे ये चलने लग जाएगा। तो इसको देखते हैं इसमें क्या मसला है। मैं हूं नैयर और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिक मैन 324। इस वीडियो में 6 वीडियो जितना सिखाया गया है, तो आपने इस वीडियो को पूरा देखना है। इसका पहले कैपेसिटर जो है वो चेंज करके देख लेते हैं कि क्या कैपेसिटर ख़राब तो नहीं है। स्टेप बाय स्टेप आपने देखना है कि और स्टेप बाय स्टेप इसमें समझाया गया है, पूरा मुकम्मल तरीक़ाकार बताया गया है कि इस तरह का मसला हो तो क्या हो सकता है, या स्पीड कम हो तो क्या हो सकता है। और मैं आपको जो है ना वीडियो के किसी हिस्से में आपके लिए एक गिफ्ट भी बनाया है, वो भी आपको दिखाऊंगा। कुछ दोस्तों ने तो देखा है और कुछ इन्होंने नहीं देखा, तो वो भी देख लेना। अभी कैपेसिटर इसका चेंज किया है, आप दोबारा लगा के चेक करते हैं। ये आप देख सकते हैं कि अब भी ये नहीं चल रहा, हाथ के साथ चल रहा है, धक्का लगाने के साथ चल रहा है। तो इसको मज़ीद चेक कर लेते हैं कि इसमें क्या फॉल्ट है। इसके कनेक्शन खोल लेने हैं। 3 तारें बाहर आई हुई हैं अंदर से, 2 कैपेसिटर की और एक कॉमन है। बिजली की हम जो 2 लगाते हैं, एक कॉमन के साथ लगाते हैं और एक कैपेसिटर के साथ लगाते हैं जो रनिंग से आती है, बाहर वाले सेटों से आती है। तो ये डिजिटल मीटर के साथ चेक करते हैं, कंटिन्यूटी देखते हैं कि ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो सबसे पहले इस तरह करना है, मीटर को कंटिन्यूटी पे लगा लेना है और 2 तारों को पकड़ के चेक करना है कि कंटिन्यूटी शो हो रही है, कोई रेजिस्टेंस बता रहा है कि नहीं बता रहा है। इन 2 तारों पे भी ये बता रहा है। अब हम तीसरी के साथ लगाएंगे और इसको पकड़ कर फिर उसके साथ लगाएंगे, चेक करेंगे कि हमारी कौन सी तार है वो काम नहीं कर रही। तो इसमें 2 तारें काम कर रही हैं और एक तार ये वाली जो है काम नहीं कर रही, ये वाली, ये आप देख सकते हैं। तो अभी इसको खोल के चेक करते हैं। खोलने का तरीक़ाकार प्रॉपर आप देखेंगे। इसमें नए तरीके के साथ फिटिंग का तरीका बताया गया है कि पंखे को किस तरह खोलना है और किस तरह फिट करना है। पिछली वीडियो में जो आपने देखा है उससे ये मुख्तलिफ है तरीका। तो आपने इसको देखना है पूरा। इस तरह को कील ले लेना है, कील की आगे नोक ना हो, इस तरह इसका लॉक जो है वो निकाल लेना है। लॉक निकालने के बाद आपने ऐसा करना है कि इसको निशान लगा लेना है। जिस जगह निशान लगाना है उसी जगह फिट करना है। अभी आप देखेंगे कि अगर पेच ना खोलें तो उसके लिए क्या करना है, और इसको खोलने का नया तरीका बताया गया है इस वीडियो में, तो आपने वो भी देखना है। और जो मैंने आपके लिए गिफ्ट बनाया वो भी आपने देखना है, वो भी मैं वीडियो में किसी हिस्से में वो डाल दूँगा, तो आप वो भी देख सकते हैं और उस तरह का बना सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि इसके पेच नहीं खोल रहे। जब पेच ना खोल रहे हो तो पेचकस के साथ ऐसे जो है इसको चोट लगानी है। चोट लगाने के साथ ये पेच खोल सकता है। फिर ये आप देखेंगे कि अब ये खुल गया है, लूज़ हो गया है। तो इसकी टिक्की जो है, टिक्की ना खोल रही हो हाथ के साथ, तो इस तरह पेचकस के साथ खोल लेनी है। इसको खोलने के बाद पुलर जो होता है, पुलर के साथ भी आप खोल सकते हैं और शाफ्ट के साथ भी खोल सकते हैं, लेकिन पुलर के साथ खोलना ज़्यादा बेहतर होता है क्योंकि मोटर के अंदर पेपर जो हैं वो हीट हुए होते हैं और पंखा जो है शॉर्ट हो जाता है, फिर वो नहीं चलता, ख़राब हो जाता है। इसलिए पुलर जो है वो बेस्ट ऑप्शन है। अभी नीचे वाली प्लेट किस तरह खोलनी है वो भी आपने देखना है, वो पहले से थोड़ा मुख्तलिफ तरीका है। तो ये आप देख सकते हैं कि पुलर के साथ इसको नीचे वाली प्लेट को ओपन कर लेना है। गैस की वायरिंग थोड़ी हीट लग रही है लेकिन ठीक है, जली भी नहीं है। तो इस तरह का मसला हो, और अगर हवा कम दे रहा हो तो इस तरह का फॉल्ट आ जाता है। ये इस तरह इसको थोड़ा लूज़ करते जाना है, जो ऊपर चूड़ी टाइट है, फिर इस तरह इसको नीचे ठोकना है। अब ये साथ लग गया, फिर इसको थोड़ा लूज़ करना है, सारा नहीं खोलना, नहीं तो आप चोट नहीं लगा सकेंगे। इस तरह थोड़ा थोड़ा इसको लूज़ करते जाना है और नीचे इसको ठोकते जाना है। पिछली वीडियो में मैंने आपको और तरीका बताया था। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरी तमाम प्लेलिस्ट पड़ी हैं, सीलिंग फ़ैन की, पेडिस्टल फ़ैन की, वॉशिंग मशीन की, एयर कूलर की, इस्त्री की, इस तरह की। इन तारों को छेड़ना नहीं है क्योंकि ये काफ़ी हीट होती हैं और नीचे से तार टूट सकती है। आराम से इसको इस तरह काट लेना है। अभी आप देखेंगे कि ये तारें काफ़ी हीट थीं और ये बिल्कुल गल गई थी। ये आप अभी इस तार को देखेंगे, ये देखें कितनी टूट रही है। तो इसके अंदर जो है तार का कनेक्शन जो है वो ड्रॉप हो गया था।
अभी आपने बहुत कुछ सीखना है, अभी वीडियो को स्किप नहीं करना है, एंड तक देखना है। काफ़ी कुछ सिखाया गया है इस वीडियो में। इस तरह नहीं है कोई एक बात बता के 8 मिनट की वीडियो पूरी की गई है। तो इसमें आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 6 वीडियो जितना इसमें नॉलेज दिया गया है आपको। इस तरह इसका एनेमल साफ़ कर लेना है, नीचे उंगली रख के तार को घुमा के इस तरह, और इस तरह देख लेना है कि ये जो मैं दोनों को साफ़ कर रहा हूँ एनेमल, ये हमारी कॉमन है। इधर आप कनेक्शन का भी तरीका सीखेंगे, कनेक्शन का तरीका भी सीखेंगे कि 3 तारों के कनेक्शन कैसे होते हैं। ये आपने जब इन तारों को काटना है तो देख लेना है कौन सी कॉमन बनी हुई है। ये अंदर वाली जो 2 हैं ये कॉमन है। अभी दोबारा इसको चेक कर लेते हैं कंटिन्यूटी पे मीटर को एडजस्ट करके। तो ये स्टार्टिंग इसकी काम कर रही है, आप देख सकते हैं मीटर पे रीडिंग शो हो रही है। तो इसमें से ये तार ठीक है, डिस्कनेक्ट नहीं है। अभी ये बैर वाली काम नहीं कर रही थी, इसका एनेमल साफ़ कर लेते हैं। पिनों को आपने सही दबा के रखना है साथ। तो आप इस तरह इसको सीरीज़ के साथ भी चेक कर सकते हैं कि उसके साथ हम कैसे चेक करते हैं, वो भी आपको बताता हूँ मैं। और इसको शॉर्ट भी चेक कर लेना है इधर। ये मैंने आपके लिए गिफ्ट तैयार किया है, कुछ दोस्तों ने देखा है, तो इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, बल्कि पूरी प्लेलिस्ट पड़ी है, उधर भी देख सकते हैं आप। एंड पे भी मैं लगा दूँगा इसको। तो ये आपके लिए मैंने गिफ्ट तैयार किया है। ये सीरीज टेस्ट सिस्टम है एक, ये आप जेब में भी रख सकते हैं। इसका बैरिंग जो है अभी खोल के देखेंगे कि अक्सर ऐसा होता है इन सूरतों में बैरिंग जाम होती हैं, और उस वजह से इसकी स्पीड भी कम होती है और मोटर हीट हो जाती है। उस वजह से मोटर करंट ज़्यादा लेती है, तो उस वजह से भी हवा कम होती है और उस वजह से ये कनेक्शन ड्रॉप हो जाते हैं। तो अभी हम इसका दूसरा बैरिंग जो है नया मैंने लगा दिया है। अभी आपने इसके कवर फिट करने का भी तरीका देखना है। फ़िलहाल आप ये देखें कि इस तार को कैसे डालना है। इस तरह तार को छील लेना है और ऊपर से इस तार को थोड़ा बेंड कर लेना है सुराख वाली साइड पे। तो ये आप देखेंगे अभी निकल आएगी बैर। इसको आप नोज प्लास के साथ भी निकाल सकते हैं, हाथ के साथ भी निकाल सकते हैं। इसको निकालने के बाद ये 3 तारें हैं, 2 एक कलर की हैं और एक कलर की है। एक इसमें लाल कलर की है और दूसरी जो हैं 2 काले कलर की हैं। लाल कलर की जो है वो हम लगाएंगे कि जो जिधर कमर बनी हुई थी अंदर बैर वाला सेट मिला हुआ था, तार मिली हुई थी, उस पे लगाएंगे। और जो 2 काली हैं, एक बैर लगाएंगे रनिंग वाली साइड पे और एक स्टार्टिंग वाली साइड पे लगाएंगे। जो बैर वाली साइड पे लगाएंगे उसको हम निशान लगा लेंगे। अभी आप देखेंगे कि किस तरह मैं निशानदेही करता हूँ, ताकि जब हम बैर कनेक्शन लगाएं हमें पहचान हो सके कि ये हमारी रनिंग है। बिजली की दूसरी तार उस पर देनी है। तो ये आप देखेंगे कि ये जो काले कलर की तार है इसको मैं अभी निशान लगा रहा हूँ कि जब बैर हम तारें लगाएं, एक तो बिजली की हम लाल कलर वाली के साथ लगाएंगे और 2 कपस्टर के साथ लगाएंगे, और जिसको मैं निशान लगा रहा हूँ। इस तरह अगर ये तार ज़्यादा हो तो आप काट भी सकते हैं, क्योंकि कनेक्शन थोड़े नाजुक होते हैं। ये तारें मैंने लगा दी हैं। ये जो आप लाल कलर वाली तार देख रहे हैं, ये अंदर बार वाला सेट मिला हुआ था और जिसको मैंने निशान लगाया, ये बैर लगाई है। हमेशा लोड जो है बैर वाली जो होती है वो रनिंग होती है, उस पर देना होता है। तो इस तरह आराम के साथ इसको बैर निकाल लेना है। इधर आप चाहें तो डोरी के साथ इसको सिलाई भी कर सकते हैं अगर ये, लेकिन ये तारें मोटी हैं, बैर नहीं, इसको खिंचाव पड़ेगा, तो मैं इसको सिलाई नहीं करूँगा। अगर इस तरह का सीलिंग फ़ैन जिसके पेपर हीट हुए हों तो उसको आपने सबसे पहले वारें दे देनी है। वारें देने के बाद उसको खुश करना है ताकि पेपरों में थोड़ी और जान आ जाए। पेपरों में और जान आएगी तो वो जल्दी टूटेंगे नहीं। तो इस पहले आप देख सकते थे कि मैं इस स्टेटर को जो है नीचे वाली प्लेट में फिट करता था, अब इसको मैं पहले ऊपर वाली फिट कर रहा हूँ। तो इसको आपने देखना है कि किस तरह इसको फिट करना है। इस तरह इसके अंदर से तारें गुजार लेनी हैं और इधर ऊपर आपको कप वगैरह भी रख सकते हैं, कोई पैंप भी रख सकते हैं, लेकिन ये मैं आपको हथौड़ी के साथ बिठा के दिखा रहा हूँ ताकि आपके पास हो सकता है कि ऐसी चीज़ ना हो कोई। फिर इसको ऐसे टाइट कर लेना है, इधर पकड़ते हुए ये ख्याल करना है कि पेपर आपके जो है ना वो टूटे ना। और अगर पेपर हीट हो तो आपने शाफ्ट को थोड़ा लूज़ कर लेना है ताकि आराम के साथ वो पंखा फिट हो सके। तो ये लॉक मैंने लगा दिया है। अभी आपको चला के दिखाएंगे कि अभी ये धक्के के साथ चलता है या वैसे चलता है। तो इस तरह इसको बिठा लेना है, जिधर हमने निशान लगाया था उसी जगह फिट करना है। तो अब थोड़े थोड़े पेचों को टाइट कर लेना है। आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस
में आपने क्या क्या सीखा, बैरिंग फिट करना, इसको खोलना और फिट करना, और कनेक्शन ड्रॉप हो तो कैसे लगाने हैं, और कनेक्शन कॉमन रनिंग स्टार्टिंग कैसे बनानी है। तो मेरे ख्याल में आपने काफ़ी कुछ सीखा है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आपने इसको लाइक करना है। ये आप देख सकते हैं कि बाहर जो 3 तारें निकली हैं, एक जो लाल कलर है उसको डायरेक्ट बिजली के साथ लगा देना है, और ये जो जिस पे निशान लगा हुआ है इसको भी लीड के साथ लगाना है, ऊपर वाले के साथ। पहले हम इस काली तार को लगा लेते हैं, जो स्टार्टिंग वाली तार है इसको कैपेसिटर के साथ लगा लेते हैं। कैपेसिटर के साथ लगाने के बाद इसको हम जो दूसरे वाली तार है, ये जो देख सकते हैं आप जिस पे हमने निशान लगाए थे, ये बाहर वाले कोयल की तार थी, रनिंग की तार थी। तो ये जो मैंने हाथ में पकड़ी हुई है ये मोटी है, इसके साथ हम कोई और बारीक पीस लगा लेंगे ताकि ये कैपेसिटर के साथ सही टाइट हो सके। तो इस पर कोई और पीस फिट कर देते हैं लगा के, और दोनों को मिला के कैपेसिटर के साथ लगा देते हैं। अभी आपने चेक करना है, इसकी स्पीड भी चेक करनी है, और ये देखना है कि ये बिल्कुल हाथ के साथ नहीं काम करेगा, वैसे काम करेगा। तो दोस्तों तमाम किस्म की प्लेलिस्टें मैंने इसके डिस्क्रिप्शन में दे दी हैं। तो सीलिंग फ़ैन की काफ़ी वीडियो पड़ी हैं, आप देख सकते हैं कि हर तरह के फॉल्ट बताए गए हैं, और काफ़ी कुछ नॉलेज मिलेगा आपको। अगर आप देखना चाहें तो आप विजिट कर सकते हैं। इन दोनों को आपस में जोड़ लेना है, क्योंकि ये डायरेक्ट नहीं लगाई ऊपर वाली, वो मोटी थी तो कैपेसिटर की पतरी में वो टाइट नहीं होती। तो इसको इस तरह टाइट कर लेना है। ये देखना है कि अच्छी तरह टाइट हो, लूज़ ना हो, नहीं तो स्पार्किंग करेगा। कोई भी बिजली का जॉइंट हो उसको अच्छी तरह टाइट करना है ताकि वो स्पार्किंग ना करे। इन तीनों को अच्छी तरह टेप कर देते हैं। टेप का तरीकाकार ये है कि बस आपने थोड़ी सी लगा के हाथ के साथ तोड़ देनी है, या आप छोटे पीस भी लगा सकते हैं काट के। इस तरह थोड़ी ज़्यादा टाइट हो जाती है क्योंकि टेप साथ होती है, तो हाथ के साथ ग्रिप आ जाती है। इसको अंदर रख के फिर ऊपर भी आप टेप लगा सकते हैं, या कोई धागा वगैरह के साथ बांध सकते हैं। ये पहले कैपेसिटर नीचे लगता रहा, रगड़ खाता रहा है। अभी आप देख सकेंगे कि ये अब इसकी स्पीड चेक करेंगे, ये हाथ के साथ भी नहीं रोक रहा। तो इस तरह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखना।